बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, यह अब एक पहेली सी बन गई है। लेकिन अब तक मुंबई क्राइम ब्रांच इस पहेली को सुलझा नहीं पाई है। क्या वाकई में सलमान से करीबी हत्या की वजह है या फिर सच कुछ और ही है? देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई? बाबा सिद्दीकी की हत्या का क्या मोटिव था? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। मुंबई पुलिस हर एंगल से मामले को खंगाल रही है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे मकसद क्या था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने घटना की जिम्मेदारी ली है। हालांकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने में जुटी है कि विजयदशमी के दिन ही हत्या क्यों की गई। क्या सलमान खान से करीबी होना ही हत्या की मुख्य वजह थी, या पुलिस को गुमराह करने के लिए ये बात कही जा रही है? यानी पुलिस को शक है कि कोई है जो पुलिस की जांच को भटकाना चाहता है और इसलिए जानबूझकर सलमान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती का जिक्र किया जा रहा है। उधर मुंबई पुलिस ने आरोपी शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। ये उन साजिशकर्ताओं में से एक है जिसने शुभम लोनकर के साथ मिलकर शूटर धर्मराज कश्यप, शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद शुभम लोनकर के नाम से एक पोस्टर सामने आया था, जिसमें लॉरेंस गैंग का नाम लेकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। हत्या में शामिल चौथे आरोपी जिशान अख्तर की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस के हाथ जिशान अख्तर की क्राइम हिस्ट्री लगी है, जिसमें उसका असली नाम मोहम्मद यासिन अख्तर बताया जा रहा है। जिशान अख्तर को 2022 में हत्या और डकैती के मामले में पंजाब के जलंधर से गिरफ्तार किया गया। जेल से आने के बाद वो हरियाणा के कैथल में गुरमेल के घर में गया था, जिसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक साथ रहते थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। आरोपी धर्मराज और गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इससे पहले मुंबई कोर्ट ने रविवार को आरोपी गुरमेल सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था, जबकि दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया था, जिसकी जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जांच में ये भी बात सामने आई कि आरोपी धर्मराज नाबालिग है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे भी 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सुपारी किलर्स को हत्या के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल के कर्मचारी पर आरोप लगा है। 9 अक्टूबर की यह घटना बताई जा रही है। बच्ची के पिता अस्पताल ले गए तो मामले की जानकारी डॉक्टर ने दी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप की खबर। हिमांशु हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। हिमांशु, पूरी खबर बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये पूरा प्रकरण नोएडा के सेक्टर 27 कैम्ब्रिज स्कूल का है, जहां पर एक 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म हुआ है और वहां के केयरटेकर पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है और साथ ही क्योंकि बच्ची लगातार गुमसुम थी और स्कूल भी नहीं जा रही थी, ऐसे में जो बच्ची के पिता हैं वो डॉक्टर के पास लेके पहुंचे और उसके बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। साथ ही बच्ची ने यह भी बताया कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी, लिहाजा वो डर रही थी और इसी के चलते जब बच्चे के परिवार के सदस्यों ने प्यार से जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ये तमाम बातें सामने खुलकर आई, जिसके बाद शिकायत की गई और पुलिस ने
कार्रवाई भी की है, लेकिन एक तरफ आरोप ये भी लग रहा है कि जो स्कूल का मैनेजमेंट और जो पुलिस है वो पूरे मामले को छिपाने में लगी हुई थी। लेकिन एफआईआर कॉपी वायरल होने के बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया है। 9 अक्टूबर की ये पूरी घटना है और आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला जानकारी के लिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय गंगवार का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। मंत्री जी का कहना है कि अगर गाय पर हाथ फेरा जाएगा तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा और गौशाला की सफाई करने की ओर गौशाला में लेटने से आपका कैंसर भी ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक। गौशाला में होगा कैंसर का इलाज। यूपी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का एक बयान सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने गौ सेवा को कैंसर और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए स्पेशल इलाज बताया है। संजय सिंह गंगवार के मुताबिक गाय की पीठ पर सुबह शाम हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। वहीं गौशाला की सफाई करने और वहां लेटने से कैंसर ठीक हो जाएगा। यानी संजय सिंह गंगवार के मुताबिक गाय की पीठ पर हाथ फेरना और गौशाला में वक्त बिताना दोनों स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। ये टेस्ट करना है तो कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो और यहाँ गाय भी है, जो यहाँ गाय है रोज सुबह शाम उसके पीठ पे हाथ फेरे, उसकी सेवा करे। जो ब्लड प्रेशर की गोली है उस गोली को अगर 20 mg की खाता होगा तो वो 10 mg पे आ जाएगा 10 दिन के अंदर ही। ये बिल्कुल टेस्टेड बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कैंसर का मरीज हो अगर गाय के जहाँ जिसे हम लोग सार कहते हैं उसकी सफाई शुरू कर दे करना, वहां पे लेटना शुरू कर दे, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। सुना आपने राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार क्या कह रहे हैं। वो ब्लड प्रेशर और कैंसर का इलाज गाय को बता रहे हैं। दरअसल संजय सिंह गंगवार गौशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। 55 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है, जिसके बाद उन्होंने गाय को लेकर जो बयान दिया वो चर्चा का मुद्दा बन गया। अब सवाल ये है कि क्या संजय सिंह गंगवार सही कह रहे हैं? क्या गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? ब्लड प्रेशर के लिए लोग दुनिया भर की दवाइयां खाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसे राहत नहीं मिलती। ऐसे में क्या गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है? संजय सिंह गंगवार तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा की 20 मिलीग्राम की खुराक ले रहा है तो उसे राहत मिलेगी और 10 दिनों के अंदर 10 मिलीग्राम हो जाएगी। उद्घाटन नौगांव पकरिया में बनी ये गौशाला का था। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा गौवंशीय पशुओं को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गौवंशीय पशु जो पाले जाते हैं या जो गौशालाओं में रखे जाते हैं, अगर उनकी सेवा की जाए तो इस सेवा से फायदा ये होगा कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग कैंसर पीड़ित हैं तो इससे कैंसर का इलाज भी हो सकता है। वहीं संजय सिंह गंगवार का कहना है कि अगर किसी को कैंसर है तो उसे गौशाला में वक्त बिताना चाहिए, इससे कैंसर में राहत मिलेगी। सवाल ये है कि क्या गौशाला में जाने से, वक्त बिताने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से राहत मिल सकती है? खबरों के मुताबिक कुछ वक्त पहले अमेरिका में गौमूत्र से कैंसर की दवा बनाने के लिए पेटेंट किया गया था। यानी गौमूत्र से कैंसर का इलाज करने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर गौमूत्र में 28 देशों में दवाएं बनाई जा रही हैं और कई देशों में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का बयान ये पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग दिखाई दे रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। परवेज, न्यूज़ 18, पीलीभीत। कर लेंगे।